Hi everyone, welcome back to my channel. It's Maths O'Clock. Today we are going to learn how we can find roots or zeros of a quadratic polynomial by the method of factorization. So this is the second video of class 10th polynomials. इससे पहले polynomials पे एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है क्लास 10th के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे, दैट्स फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो वी नो दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन देयर सम ऑफ जीरोस is always equal to minus b by a and product of zeros is always equal to c by a, where minus b is the coefficient of middle term, that's x, and a is the coefficient of x square, c is the constant term. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, इसके पहले हम जीरोस को फाइंड करेंगे। तो इसके जीरोस को फाइंड करना है हमें बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है, इसका कोफिशिएंट हमने देखना है, दैट्स 1। इस कोफिशिएंट को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1 into 8 वी गेट 8, और 8 को ऐसे ब्रेक करना है हमने कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -2 मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि आप देखेंगे पहली टर्म जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 8। 8 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे, 8 के पेयर्स ऐसे मिलेंगे हमें, हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 8 into 1 is 8, हम लिख सकते हैं 2 into 4 is 8, या हम लिख सकते हैं 4 into 2 is 8, एक ही बात है, या 1 into 8 is 8। यानी कि 8 को ब्रेक करने का बस यही तरीका है, 8, 1 and 2 and 4, राइट। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों का हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है कि हमें क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। अब देखिए, अगर यहाँ 8 और 1 का एडिशन करेंगे तो 9 मिलेगा, 8 और 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 मिलेगा। ना हमें 9 चाहिए ना हमें 7 चाहिए। अब इस 2 और 4 को देखते हैं, अगर हम इस 2 और 4 का एडिशन करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। तो हम इस वाले पेयर को सिलेक्ट करेंगे। सो अब देखिए करना क्या हमने, 1x स्क्वायर जो है हमारे पास पहली टर्म, इसको हमने रखना है एज इट इज। थर्ड टर्म जो हमारे पास है, इसको भी हमने रखना है एज इट इज। अब ये -2x जो है मिडल टर्म, इसको हमने ब्रेक करना है। अब ये ब्रेक कैसे हो गया हमारे पास, 4 -2 करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन यहां आपके पास -2 है, तो हमने क्या करना है, इसके साथ माइनस रखेंगे और इस वाले के साथ हम प्लस रखेंगे, क्योंकि अगर हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, इसके लिए हमने इनके साइंस को क्या करना है, एक का प्लस रखना है, दूसरे का माइनस करना है, तभी जाके दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। अगर दोनों का साइन सेम होगा तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आपको -2 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ बड़े वाले नंबर के साथ माइनस और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस रख देते हैं। तो -2 सिंपली ब्रेक हो गया, 2 - 4 दैट्स -2। अब इसके साथ भी x रखेंगे, हम इसके साथ भी x रखेंगे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। अब ये -2x जो है, इसको हमने रिप्लेस करना है किससे, +2x -4x लिख सकते हैं, या -4x + 2x लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं +2x -4x। अब देखिए सिंपली +2x -4x जो है, ये बराबर आ जाएगा आपका -2x, 4x 2x 2x हो गया। अब करना क्या, हमने इन पहली 2 टर्म्स में हमने देखना है कॉमन क्या मिलेगा, दूसरी 2 टर्म्स में हमने देखना है कॉमन क्या मिलेगा। तो चलिए पहली 2 टर्म्स में अगर हम देखें कि हमारा कॉमन जो है वो होगा x यहां भी मिलेगा, x यहां भी मिलेगा, दोनों टर्म्स में से हमने x को कॉमन करना है। अब x जब यहां से बाहर जाएगा तो यहाँ एक x रहेगा, x स्क्वायर मींस x into x, एक x बाहर आ गया, एक x रह गया, उसके बाद आपका प्लस हो गया। देन आप देखिए x को आपने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। सो दिस x + 2। अगर आप दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करें, x into x दैट इज x स्क्वायर, x into 2 आपका फिर से 2x मिलेगा। अब इन दोनों में आपने देखना है कॉमन क्या मिलेगा। सबसे पहले इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन करते हैं, उसके बाद 4 को बाहर निकालते हैं, तो यानी कि इन दोनों में से -4 जो है बाहर निकलेगा। ये जो -8 है, इसको आप लिख सकते हैं -4 into 2। अब देखिए -4 यहां से बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x। अब यहां से -4 जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, राइट, +2, क्योंकि माइनस बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 2, फिर से आपका -8 आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपके पास x + 2 आया है तो यहाँ पे भी आपका x + 2 ही आना चाहिए। आप दोनों x + 2 को क्या करेंगे, हम इस x + 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं x + 2 2 की जगह 1, उसके बाद यहाँ x देन -4, तो ये आएगा आपका x - 4। तो ये हो गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका px होगा, आपको मालूम है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को हमने 0 के बराबर पुट करना पड़ता है।
ठीक है। सो ये जो px आपका आ गया दिस इज इक्वल टू 0, या आप लिखेंगे पुट px इक्वल टू 0 वी गेट x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, तो हम लिखते हैं आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा 0 माइनस 2 दैट्स माइनस 2, और यहां से x का वैल्यू निकल के आएगा 0 प्लस 4 दैट्स 4। तो x के दो वैल्यूज आ गए दैट्स माइनस 2 एंड 4, और ये माइनस 2 4 जो है ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जीरोस को फाइंड किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब याद रखिए सबसे पहले कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म आपके पास होता है ax square plus bx plus c. a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is our constant term. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास जो है, जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दैट्स अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर हमारे पास होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जो होता है वो बराबर होता है सी बाई ए। राइट, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ अल्फा बीटा मीन्स टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो रूट्स हमारे पास जो मिले हैं वो मिले हैं माइनस 2 एंड 4, यानी कि सम ऑफ जीरोस मीन्स हमने सिंपली क्या करना है, इन दो जीरोस का हमने सम करना है, एडिशन करना है। तो हम माइनस 2 और 4 का एडिशन करते हैं, माइनस 2 प्लस 4 वी गेट 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये निकल के आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस। अब हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ जीरोस का, क्या उससे भी हमें ये 2 ही मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हम फिर से लिखेंगे यहां पे सम ऑफ जीरोस, ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। राइट, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे माइनस, उसके बाद बी और ए का हमने वैल्यू देना है। तो बी मैंने आपको बताया था व्हाट इज बी, बी जो हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट होगा, ए मींस जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, और सी हमारे पास जो होगा वो होगा कांस्टेंट। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप देखें, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 2 है, और सी हमारे पास 8 है। फिर से बता देता हूं, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 2 है, और सी हमारे पास माइनस 8 है। अब हमने क्या करना है, यहां पे माइनस आ गया, उसके बाद बी का वैल्यू देना है, बी इज माइनस 2 अपॉन ए, व्हाट इज ए इज 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ माइनस इंटू माइनस दैट्स प्लस, तो ये भी हमारे पास 2 के बराबर आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप दोनों की, कि सम ऑफ जीरोस जो है, जो 2 है वो ऐसे भी सम ऑफ जीरोस 2 ही आता है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। राइट, अब देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो दो जीरोस हमें मिले हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। वी गेट माइनस 2 इंटू 4 दैट्स माइनस 8। अब हम देखेंगे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो बराबर होता है सी बाई ए, where c is the constant term and a is coefficient of x square। तो देखिए c हमारा कितना है, that's -8 अपॉन, एंड व्हाट्स a हमारे पास जो है that's 1, -8 by 1 वो भी हमारे पास -8 के बराबर ही आएगा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसी से हमारा ये पार्ट फर्स्ट जो होगा कंप्लीट होगा। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। Now this is the part second, that is p of x is equal to 4s square minus 4s plus 1। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास जो है इसका वेरिएबल x s है, तो हमने यहाँ पे इस s के दो वैल्यूज को फाइंड करना है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा दो जीरोस होते हैं, और वो दो जीरोस हमारे पास अल्फा एंड बीटा है, या सिंपली हम कह सकते हैं अल्फा बीटा का हमने वैल्यू निकालना है, या हम s के दो वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले s स्क्वायर है, फिर s है, फिर 1 है। तो करना क्या है, सबसे पहले इस 4 और 1 का मल्टीप्लाई करना है, वी गेट 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें प्लस या माइनस करके कितना मिलना चाहिए, -4 मिलना चाहिए। चलिए 4 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 4 1 4, या हम कर सकते हैं 2 2 4। राइट, अगर 4 और 1 को हम देखें कि 4 और 1 का एडिशन 5 होगा, 5 नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्शन 3 होगा, 3 भी नहीं चाहिए, 2 और 2 का सब्ट्रैक्शन 0 हो जाएगा, नहीं चाहिए, 2 और 2 का एडिशन 4 होगा, तो हम इन दो 2s को ले सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब अगर गौर से आप यहां देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास है दैट्स -4s, तो हमें -4 चाहिए। -4 कैसे मिलेगा, जब दोनों का एडिशन करेंगे, लेकिन दोनों का साइन जो है वो सेम रखना है,
तभी जाके दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसीलिए -2 इसके साथ भी रखेंगे, -2 इसके साथ भी रखेंगे, तभी जाके -2 जो है वो -4 हो जाएगा। तो सिंपली -4 ब्रेक हो गया, -2 तो हम क्या करेंगे, वी राइट 4s स्क्वायर। अब ये -4s जो है इसकी जगह हम लिखेंगे -2s -2s देन +1, राइट। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐसे रखना है, मिडिल टर्म को सेपरेट करना है, ब्रेक करना है इन -2s दैट्स -4s। अब इन दोनों में हमने देखना है कि कॉमन क्या मिलेगा, राइट। अब देखिए दोनों में से सबसे पहले s कॉमन जाएगा और एक 2 कॉमन जाएगा, तो हम यहाँ पे 2s को कॉमन निकालते हैं। तो यहां से जब 2 बाहर जाएगा 2 रहेगा, s जाएगा तो एक s रहेगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे आ गया, 2s ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, अगर हम 1 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे -2s रहेगा, लेकिन हमें चाहिए +2s, इसीलिए हम यहाँ से -1 को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से जब -1 बाहर जाएगा तो माइनस यहाँ से बाहर जाएगा तो 2s रहेगा, यहाँ से जब माइनस रहेगा जाएगा, यानी कि प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, एक माइनस बाहर जाएगा तो एक माइनस रहेगा, वी गेट 2s - 1। अब देख सकते हैं यहाँ भी आपका 2s - 1 हो गया, यहाँ भी 2s - 1 हो गया, तो ये आ गया आपका 2s - 1। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2s - 1, इसको भी लिख देते हैं 2s - 1। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के लिए p ऑफ x को पुट करेंगे 0 के बराबर, सो वी गेट 2s - 1 into 2s - 1 is equal to 0. So we write either this is 0 or this is 0. So either 2s - 1 is equal to 0 और 2s - 1 is equal to 0। यहां से अगर आप देखेंगे 2s का वैल्यू जो है वो मिलेगा 0 + 1 दैट्स 1, और यहां से भी वही वैल्यू मिलेगा 2s is equal to 0 + 1। उसके बाद यहां से s का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे वी गेट s is equal to 1/2, यहां से भी s का वैल्यू मिलेगा 1/2। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दोनों जीरोस जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे दोनों जीरोस जो होंगे हमारे पास वो होंगे अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज 1/2। तो ये s के दो वैल्यूज हो गए हमारे पास, s इज 1/2 एंड 1/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि s के दो वैल्यूज जो आ गए हमारे पास दैट इज 1/2 एंड 1/2। अब ये हो गए इसके दो जीरोस। नाउ वी हैव टू वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। सबसे पहले हमने करना है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम करते हैं। यहाँ पे दो जीरोस हमारे पास जो है वो है 1/2 1/2, दोनों का एडिशन करेंगे, वी गेट 1/2 + 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम आपका आ गया, ऊपर 1 + 1 हो गया 2, वी गेट दिस इज 2/2 एंड 2/2 मींस 1। तो ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला में हमारे पास सम ऑफ जीरोस जो है वो बराबर होता है -b/a, राइट। अब ये देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, as², यहाँ पे s है, as² + bs + c, यहाँ हम लिख सकते हैं ax² + bx + c। a हमारे पास हो गया ये, b हमारे पास हो गया दिस, और c हमारे पास हो गया 1। यानी कि a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है। वहां पे वैल्यू लगा देते हैं, वी गेट दिस इज माइनस, अब b का वैल्यू लगाना है, b हमारे पास जो है वो है -4, सो वी गेट -4 अपॉन a, a आपका जो है दैट्स +4। नाउ दिस इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस, वी गेट 4/4, 4 एंड 4 कैंसल, वी गेट 1। अब देखिए सम ऑफ जीरोस आपका यहाँ भी 1 आता है और यहाँ भी 1 आता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, दैट्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट करना है, सो दिस इज 1/2 इंटू 1/2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, वी गेट 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास होता है c/a। नाउ c इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, अपॉन a इज द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म 1/4। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका इस तरह भी 1/4 आ गया और इस तरह भी 1/4 आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले देखना है हमें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले देखिए x² है, उसके बाद कांस्टेंट है, उसके बाद हमारे पास x है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले x² वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, उसके बाद हम कांस्टेंट को लिखेंगे, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। चलिए
तो क्या करेंगे, 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वी गेट 18। 18 को ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमें -7 मिलना चाहिए। चलिए 18 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम, 1 इंटू 18 इज 18, 2 इंटू 9 इज 18। चलिए पहले हम देखते हैं कि 1 इंटू 18 अगर हम करेंगे, 18 और 1 का एडिशन करेंगे तो 19 मिलेगा, नहीं चाहिए। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 17 मिलेगा, नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, 2 इंटू 9 इज 18। अब देखो 2 और 9 का एडिशन करेंगे तो 11 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -7 मिलेगा, जो कि हमें चाहिए। तो हम इस वाले पेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन करना है, तभी जाके हमें -7 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक के साथ प्लस साइन, दूसरे के साथ माइनस साइन। अब यहाँ बड़े वाले के साथ हम माइनस रखेंगे क्योंकि हमें -7 चाहिए। अगर इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस रख दिया तो हमें +7x मिलेगा, लेकिन हमें चाहिए -7x, इसीलिए इसके साथ माइनस का साइन, इसके साथ प्लस का साइन। तो -7 सिंपली ब्रेक हो गया, -9 + 2 दैट्स -7। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2x एंड -9x। सो फर्स्ट टर्म को लिखेंगे हम एज इट इज। सेकेंड टर्म जो हमारे पास है इसकी जगह हम लिखेंगे अब 2x - 9x, देन वी राइट -3। अब देख लीजिए पहली दो टर्म्स में हमने देखना है कॉमन क्या मिलेगा। तो यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 और x। तो यहां से जब 2x कॉमन जाएगा, यहाँ 2 3 जा 6, 3 रहेगा, क्योंकि 6 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 6। तो 2 जब कॉमन गया तो 3 रहेगा, सो दिस इज 3x। उसके बाद यहां से 2x को कॉमन निकाला है आपने, +1 रहेगा। अब इन दोनों में से -3 कॉमन जाएगा, तो यहां से जब -3 कॉमन जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ 3 रहेगा, 3 के साथ x रहेगा। यहां से जब -3 कॉमन जा चुका है तो +1 रहेगा। अब देख सकते हैं यहाँ भी 3x + 1 आ गया, यहाँ भी 3x + 1 आ गया। तो ये हो गया आपका 3x + 1, उसके बाद ये 2x और ये -3, 2x -3। अब हम क्या करना, अब हमने क्या करना है, p ऑफ x को पुट करना है 0 के बराबर। तो p ऑफ x आपका ये हो गया, सो वी राइट 3x + 1 इंटू 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा, अब लिखेंगे आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। So we write either 3x + 1 is 0 or 2x -3 is 0। सबसे पहले यहाँ कांस्टेंट को वहां भेजेंगे, we get 3x is equal to 0 -1 that's -1। यहां से 2x is equal to 0 + 3 that's 3। अब यहां से 3 को वहां भेजेंगे, we get -1/3, और यहाँ 2 को वहां भेजेंगे, we get x is 3/2। तो ये हो गया आपके दो जीरोस, दैट्स 3/2 एंड -1/3। सो वी कैन से x इज -1/3 एंड 3/2। यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा इज -1/3 एंड बीटा इज 3/2 इफ अल्फा एंड बीटा आर द two zeros of this quadratic polynomial. Now we have to verify their relationship. So we write sum of zeros, that's alpha plus beta. तो दोनों जीरोस का हमने क्या करना है, सम करना है। 3/2 और -1/3 का सम करना है। सो -1/3 और 3/2 का सम करना है, -1/3 + 3/2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट -1 × 2 दैट्स -2, देन प्लस 3 × 3 इज 9 अपॉन 3 × 2 6। सो वी गेट 9 - 2 इज 7, सो वी गेट दिस इज 7/6। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास सम ऑफ जीरो जो है वो है अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है -b/a, where b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। अब देख लीजिए ये हमारे पास हो गया ax² और ये हो गया bx और ये हो गया c। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3। तो वहां पे b का वैल्यू लगा देते हैं, तो b इज -7। तो पहले यहाँ फॉर्मूला का माइनस, उसके बाद b का वैल्यू -7 अपॉन a का वैल्यू दैट्स 6, सो दिस इज 7/6। अब देख लीजिए दोनों वैल्यूज बराबर आ गए। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -1/3 और 3/2, -1/3 इंटू 3/2। यहाँ पे 3 and 3 कैंसिल आउट, वी गेट -1/2। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो बराबर होता है c/a, और c इज द कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज -3 अपॉन a is 6, so -3/6 cancellation, 3 1s are 3, 3 2s are 6, we get -1/2। तो देख लीजिए दोनों बराबर आ गए। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन करनी होती है
कि जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था कि फैक्टराइजेशन मीन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब अगर हमारे पास केस ऐसा होता है कि हमारे पास मिडिल टर्म ही नहीं है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, या हमारे पास कभी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो है ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जो किस फॉर्म के होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाइल a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो हमारे पास वो 0 नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे पास b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है। तो अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कि ऐसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ax स्क्वायर प्लस c bx ना हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, और कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे हमारे पास हो ax स्क्वायर प्लस bx जिसका c ना हो, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4u स्क्वायर प्लस 8u, उसके बाद है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब अगर आप देखें कि ये वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है इसमें हमारे पास मिडिल टर्म तो है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, और इसमें हमारे पास कांस्टेंट है टी वाली टर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कभी आपके पास bx नहीं है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल टर्म ही नहीं आपके पास रहेगी तो स्प्लिट किसको करेंगे। और कभी आपके पास c नहीं होगा तो इस a और c का आप मल्टीप्लाई करते हैं, जब वहां कुछ नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर आपके पास पहले केस में हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो, आपके पास सी ना हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, देखिए ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स में सबसे पहले आपका एक्स तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली देखना है कि आपका कॉमन क्या मिलेगा। तो जैसे ही आपके पास कोई टर्म कॉमन आ गई उसके बाद दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा, आप करेंगे इज इक्वल टू 0, तो आपके पास दो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे मेथड में आपके पास क्या है, टी वाली टर्म यानी कि मिडिल टर्म आपके पास नहीं है बल्कि कांस्टेंट है, तो इस केस में आपने क्या करना है, सिंपली कांस्टेंट को आप शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो आपको टी के दो वैल्यू मिलेंगे। तो अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों में हमने देखना है कॉमन क्या मिलेगा। तो हमारा कॉमन जो यहाँ पे निकलेगा वो निकलेगा 4u, तो यहां से जब 4u कॉमन जाएगा तो u रहेगा, यहां से जब 4 कॉमन जाएगा तो 2 रहेगा। सो वी गेट 4u इंटू u प्लस 2। अब सिंपली हमने करना है इसको पुट 0 के बराबर, तो हम लिखेंगे पुट p ऑफ u इक्वल टू 0, तो उससे क्या होगा कि 4u इंटू u प्लस 2 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम सिंपली लिखेंगे आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, सो वी गेट आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से u का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0/4 दैट इज 0, और यहां से u का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -2। सो ये आपके दो जीरोस मिलेंगे, दैट्स 0 एंड -2। तो सिंपली उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है उसकी रिलेशनशिप। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस करेंगे तो 0 -2 वो मिलेगा -2। अब आप देखेंगे फॉर्मूला से भी सम ऑफ जीरोस आपका जो है वो होगा -b/a, तो -b जो आपके पास है वो है 8, यहाँ पे -8 अपॉन a आपका 4 है, तो आप देखेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी आपके पास -2 ही आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा, बिकॉज 0 इंटू -2 दैट्स 0। अब फॉर्मूला हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट्स c/a, आप देख सकते हैं आपके पास c यहाँ पे नहीं है, तो जब c नहीं है आपके पास c की जगह पे आप 0 लगाएंगे, 0 अपॉन a इज 4, सो वी गेट 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम सिंपली p ऑफ t को पुट करेंगे 0 के बराबर। तो इस केस में हमने सिंपली क्या करना है, कांस्टेंट को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में, सो वी गेट टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 15। अब स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो रूट बनेगा, सो 2t विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15। तो यहाँ पे t के दो वैल्यूज जो होंगे यानी कि अल्फा जो आपका होगा वो होगा √15 और बीटा जो आपका होगा वो होगा -√15। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, दैट सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो हम करेंगे अल्फा इज √15 एंड बीटा इज -√15, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो फॉर्मूला से हम देखेंगे व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, सो दिस इज -b/a। आप देख सकते हैं आपके पास b नहीं है, b जो होता है हमारे पास कोएफिशिएंट किसका होता है, बीच वाली टर्म का, x का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि बीच वाली टर्म x स्क्वायर आपके पास नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ t वाली टर्म जो होगी हमारे पास वो उसका कोएफिशिएंट हमारे पास b होगा, वो लेकिन वो नहीं है तो इसलिए 0 होगा, सो दिस इज -0/a, a आपका यहाँ पे 1 होगा, सो दिस इज 0, तो ये आपका इक्वल हो गया। उसके बाद
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि अंडर रूट ऑफ 15 और माइनस अंडर रूट 15 का प्रोडक्ट करेंगे, वी गेट अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, सो दिस इज माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गो, वी गेट माइनस 15। ठीक है, अब फॉर्मूला से हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा दैट्स सी बाय ए, सी आपका जो है दैट्स माइनस 15 अपॉन ए जो आपका है दैट्स 1, सो दिस इज माइनस 15। तो ये आपका बराबर हो गया। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद एक पार्ट और इसमें रह जाता है, आई होप आपको खुद आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।